श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। आइएगा, अपने यथा स्थान पर आप बैठ जाइएगा। और मारवाड़ से जो माता जी पधारी है, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं, आप देवी जी का माल्यार्पण कर आप हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करें। श्री राधे। खुल चुका है नेत्र तीसरा, खुल चुका है नेत्र तीसरा, शिव शंभु त्रिकाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का, जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल शिव शंभु और शेषावतार, जिसकी हम कथा सुन रहे हैं, शिव महापुराण कथा। शिव महापुराण कथा के तीसरे दिवस में हम प्रवेश करें, उससे पूर्व सेवा के इस मातृत्व में, सेवा के इस आंगन में, सेवा के इस प्रांगण में, जिसको नारायण सेवा संस्थान कहा जाता है, और नारायण सेवा संस्थान परिवार के निर्माणी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पद्मश्री विभूषित साधु श्री कैलाश जी मानव के चरणों में कोटि प्रणाम वंदन अभिनंदन करते हुए, नारायण सेवा संस्थान परिवार की संस्थापिका गुरु माता कमला देवी जी अग्रवाल, संस्थान परिवार के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सेवक प्रशांत भैया, भाभी जी वंदना जी, सुश्री पलक जी, और नारायण सेवा संस्थान परिवार के सेवादूत ट्रस्टी भाई साहब देवेंद्र जी चौबीसा के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। व्यासपीठ पर विराजमान दीपाली दीदी जी और आप सभी वैष्णव भक्तों की उपस्थिति को मैं एंकर आदित्य चौबीसा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, एहतराम करता हूं, प्रणाम करता हूं। सेवा का यह महातीर्थ नारायण सेवा संस्थान विगत 37 वर्षों से अपनी सेवाएं एक वृक्ष के रूप में आप सभी तक पहुंचा रहा है। आस्था भजन टेलीविजन चैनल के माध्यम से जो भी वैष्णव भक्त इस कथा का श्रवण पान कर रहे हैं, मैं उन सभी से निवेदन कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं कि आज वस बारस का दिन है, और वस बारस पर यहां पर माना जाता है गाय माता की पूजा करने के बाद में वस बारस पर माता हमेशा व्रत करती है, और माता इसलिए व्रत करती है कि अपने पुत्र, अपने संतान की लंबी आयु के लिए, उसके बाद में उनको श्रीफल देकर लंबी उम्र की कामना करती है। एक मां जब अपने बेटे की लंबी उम्र की कामना के लिए आज का दिन सबसे बड़ा व्रत होता है, वो करती है, साहब तो क्यों ना इस नारायण सेवा में पल रहे ईश्वर रूपी ये बच्चे जो आपकी राह देख रहे हैं एक उम्मीद के साथ में, तो क्यों ना ऐसी बहुत सारी माएं हैं जो अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए आज वस बारस का व्रत करके एक लंबी उम्र की कामना करती है। तो ऐसे न जाने कितनी अनाथ बच्चे हैं, कितने दिव्यांग बच्चे हैं जिनकी लंबी उम्र की कामना कौन करेगा, कौन सी माएं करेगी, कि गम की चोटें जख्म पर फौलाद से ज्यादा क्या होगी, और माँ की कीमत दुनिया में औलाद से ज्यादा क्या होगी, औलाद से ज्यादा क्या होगी। तो माँ की कीमत क्या होती है साहब, ये एक बच्चा जान सकता है, और एक बच्चे की कीमत क्या होती है एक माँ जान सकती है। तो क्यों ना हम इन दिव्यांग भाई बहनों को अपने पैरों पर खड़ा करते हुए इस 37 साल के इतिहास में 4.5 लाख से अधिक दिव्यांग भाई बहन जिनका सफल ऑपरेशन हो चुका है, वो अपने मंजिल की ओर लौट चुके हैं और नया जीवन यापन कर रहे हैं, एक नई जिंदगी जी पा रहे हैं। आज नारायण सेवा संस्थान परिवार में आने वाली 28 और 29 अगस्त को दिव्यांग निर्धन शाही सामूहिक विवाह होने जा रहा है। मैं अपने शब्दों से इस मिट्टी को महफिल में सजाने वाले अपने शब्दों से आपकी दहलीज पर पीले चावल से हृदय से प्रेषित करते हुए निमंत्रण देता हूं कि आप 28 और 29 अगस्त 2022 को उदयपुर नारायण सेवा संस्थान परिवार जो आपका अपना है, वहां पधार कर 51 निर्धन बेटियों को, 51 अनाथ बेटियों को, 51 गरीब बेटियों को जो आपकी अपनी है, तो क्यों ना आपकी अपनी ये बेटियां जो आपकी राह देख रही है उनके धर्म के माता पिता बने और उनको आशीर्वाद देवे। हजार सपने लिए जो डोली में बैठकर विदा होना चाहती है, तो क्यों ना हमें उनको भी डोली में बैठकर विदा दें, विदा करें। मात्र
51,000 रुपए की राशि ज्यादा नहीं होती। तो आप आ रहे हैं ना 28 और 29 अगस्त को, 28 और 29 अगस्त को आप साक्षी बनेंगे 51 निर्धन बेटियों के। आपकी अपनी टेलीविजन के स्क्रीन पर आस्था भजन चैनल के माध्यम से जो इस कथा का श्रवण पान कर रहे हैं, मैं उन सभी से निवेदन कर रहा हूं कि आपकी अपनी टेलीविजन के स्क्रीन पर नारायण सेवा संस्थान परिवार के नंबर फ्लैश हो रहे हैं 0294662222। इन नंबर पर कॉल कर कर आप 28 और 29 अगस्त 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन तो करवा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन घोषणा या ऑनलाइन डोनेशन जरूर भेज सकते हैं। मात्र 51,000 रुपए की राशि में हम पूर्ण कन्यादान कर सकते हैं। हम 21,000 रुपए की राशि में आंशिक कन्यादान कर सकते हैं। 11,000 रुपए की राशि में हम पाणी ग्रहण संस्कार करवा सकते हैं। 5,000 रुपए का सहयोग दान देकर हम भोजन मित्र हेतु सहयोग लिखवा सकते हैं। और 2100 रुपए की राशि का सहयोग दान देकर हम मेहंदी की रस्म को अदा कर सकते हैं। तो आइएगा साहब, हम इस यज्ञ में आहुति देते हुए ये परमार्थ का कार्य करने का सुअवसर जो हमको मिला है तो हम करें। आप जैसे दानवीर भामाशाहों की इस नारायण सेवा संस्थान परिवार में इन बेटियों को बहुत जरूरत है कि आप जैसे दानवीर भामाशाह इन बेटियों के, इन अनाथ बेटियों के धर्म के माता पिता बनते हैं। जिनका कोई सहारा नहीं होता उनके आप बेसहारा, आप सहारा होते हैं, क्योंकि ये साहब बेसहारा है तो आप सहारा बनते हैं। तो आइएगा 28 और 29 अगस्त को ये परमार्थ का कार्य करने के लिए, ये सेवा का कार्य करने के लिए, इस यज्ञ में आहुति देने के लिए, क्योंकि ये 51 कुंडी यज्ञ है और 51 बेटियां यहां से विदा होगी। तो क्यों ना हम इस 51 कुंडी यज्ञ में आहुति दें। तो आप आ रहे हैं ना पूरे भारत देश से, जो भी अभी आस्था भजन टेलीविजन चैनल के माध्यम से इस कथा का श्रवण पान कर रहा है। हमारे पास मात्र 4 दिन शेष और बचे हैं। इन 4 दिनों के अंदर अंदर, क्योंकि 5वें दिन तो दिव्यांग विवाह है, 5वें दिन तो दिव्यांग विवाह है, और 6ठे दिन इस सेवा के आंगन से, इस सेवा के प्रांगण से ये 51 बेटियां है कि छत के नीचे से विदा होगी डोली में बैठकर, 1000 सपने लिए अग्नि को साक्षी मानकर। और इनके साक्षी बनेंगे आप इनके धर्म के माता पिता बनेंगे ना। एक तरफ तो परम पूज्य गुरुदेव निर्वाणी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पद्मश्री विभूषित साधु श्री कैलाश जी मानव और गुरु माता कमला देवी जी अग्रवाल का सानिध्य होगा, तो एक तरफ सेवक प्रशांत भैया उनको मार्गदर्शन दे रहे होंगे, और दूसरी तरफ बड़ी बहन का फर्ज निभाती हुई वंदना भाभी उनके हाथों में मेहंदी सजा रही होगी, बड़ी बहन का फर्ज निभा रही होगी। तो साहब ये बहुत अच्छा मौका है और परमार्थ का कार्य करने का सुअवसर है, तो क्यों ना हम इसके साक्षी बने। तो आप आए 28 और 29 अगस्त को आए। ऐसे ही कुछ दानवीर भामाशाहों ने परमार्थ का कार्य करते हुए इस सेवा के इस आंगन में, इस बगिया में फूल बिछाए हैं। आइए मैं उन सभी के नाम यहां से उद्घोष करने जा रहा हूं जिन्होंने ये परमार्थ का कार्य किया है, जिन्होंने सेवा का कार्य किया है। कोल्हापुर से गुप्तदान आया है और नारायण सेवा संस्थान परिवार में दवाई सहयोग की राशि भिजवा रहे हैं। किरण जी लाखोटिया चंडीगढ़ से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और नारायण सेवा संस्थान परिवार में 11,000 रुपए की राशि का सहयोगदान करते हुए पाणी ग्रहण संस्कार की रस्म को अदा कर रहे हैं। एक बार पुरजोर तालियां बजा दीजिएगा इनके लिए। संजय जी वर्मा, श्री घनश्याम दास जी झांसी से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और नारायण सेवा संस्थान परिवार में दिव्यांग विवाह में 11,000 रुपए की राशि का सहयोगदान देते हुए पाणी ग्रहण संस्कार की रस्म को ये भी अदा कर रहे हैं। आइएगा इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रणाम करने जा रहा हूं। दमोह से भैया राम जी विश्वकर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और नारायण सेवा संस्थान परिवार में एक दिव्यांग भाई जो मुरझाए हुए इस फूल को हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ करते हुए, एक बच्चे के धर्म के माता पिता बनते हुए उसको अपने पैरों पर खड़ा करते हुए 5,000 रुपए की राशि का सहयोगदान दे रहे। पुरजोर तालियां बजा दीजिएगा इनके लिए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप श्री का। मैं प्रणाम करता हूं। भिलवाड़ा राजस्थान से हमारे बीच में चंद्र प्रकाश जी शर्मा साहब जुड़ चुके हैं और नारायण सेवा संस्थान परिवार में वर्ल्ड ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता का वो हॉस्पिटल जहां पर एक ही छत के नीचे वो परमार्थ के कार्य किए जाएंगे, जहां पर इन दिव्यांग बच्चों के ऑपरेशन किए जाएंगे, उस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमैनिटी में 1 लाख रुपए की राशि का सहयोगदान देते हुए अपना नाम
स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। चंद्र प्रकाश जी शर्मा साहब बिलवाड़ा राजस्थान से आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आप श्री का। लक्ष्मीबाई जी अहमदनगर से आप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। इन्होंने नारायण सेवा संस्थान परिवार में दवाई सहयोग की राशि भिजवाई है, बहुत बहुत धन्यवाद आप श्री का। बूंदी राजस्थान से हमारे साथ में डॉक्टर मोहन जी सोनी एवं विमलेश जी सोनी जुड़ चुके हैं और नारायण सेवा संस्थान परिवार में दिव्यांग विवाह में भोजन मित्र हेतु सहयोग लिखवाते हुए 5100 रुपए की राशि का सहयोग दान दे रहे हैं। जागृति जी गांधी अहमदाबाद गुजरात से आप हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं और नारायण सेवा संस्थान परिवार में एक दिव्यांग भाई की धर्म की माता पिता बनते हुए 5101 रुपए की राशि का सहयोग दान कर इस दिव्यांग भाई को अपने पैरों पर खड़ा कर नया आयाम, नई जिंदगी में नए उल्लास के साथ उसको जिंदगी जीने का हक दे रही है। तो आइएगा, मैं अपनी वाणी को विराम करूं उससे पूर्व आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि जब भी मैं 5:30 बजे फिर से इस मंच पर आऊंगा और 6:45 बजे फिर से इस मंच पर आऊंगा, तो 2 बार आऊंगा, एक तो 5:30, एक 6:45। मैं जब जब इन दोनों बार आऊं तब तब आपका नाम इस मंच से उद्घोष करूं, हम प्रति दिवस की इस कथा श्री महापुराण कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि हम दिव्यांग विवाह में पूर्ण कन्यादान कर हम अपना नाम इस मंच से उद्घोष करवाएं, जिससे आप श्री का नाम पूरा भारतवर्ष सुन सके। आपने ये परमार्थ का कार्य करते हुए इन दिव्यांग भाई बहनों को जीने की राह दी है। वर्ल्ड ऑफ ह्यूमैनिटी में 1 लाख रुपए का सहयोग कर आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवाया है। तो करेंगे ना आप ये परमार्थ का काम, ये पुण्य का काम, ये सो अवसर का काम? तो आइएगा, मैं अपने नाम का, आप श्री के नाम का इंतजार कर रहा हूं कि कब आप श्री का नाम इस मंच से उद्घोष करूं। आइएगा, वस बारस का दिन है और वस बारस पर हम अपने पुत्र की मंगल कामनाएं के साथ में आइएगा तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करें। बोल उमापति महादेव की, बोल शिव शंभु त्रिकाल की। श्री राधे।